दोस्तों, जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कदम रखकर खाना काबा की तामीर करते रहे, आज भी सेहने काबा में मकामे इब्राहिम के अंदर महफूज है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के लगने से वो पत्थर नरम हुआ और उनके कदमों के निशान उस पत्थर पर सब्त हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा अता फरमाया कि उनके कदम मुबारक जहाँ पड़ते थे, अल्लाह ताला पत्थर को भी नरम कर देता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाँव के निशान आज भी पत्थरों पर मौजूद हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थरों पर चलते तो वो पत्थर अल्लाह के हुक्म से नरम हो जाते थे और कदम मुबारक के निशान उन पर लग जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक बेशक बहुत बाबरकत थे। हजरत उम्र बिन शुएब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ उर्फा से 3 मील दूर मकाम जिलमजाज में थे कि उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पानी तलब करते हुए फरमाया कि मुझे प्यास लगी है और इस वक्त मेरे पास पानी भी नहीं है। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और अपना पाँव मुबारक जमीन पर मारा, जिससे वहाँ से पानी निकलने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए प्यारे चचा जान, पी ले। जब हजरत अबू तालिब ने सैर होकर पानी पी लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह पर अपना पाँव मुबारक दोबारा मारा तो वो जगह बाहम मिल गई और पानी का इखराज बंद हो गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो एक दफा सख्त बीमार हो गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इयादत फरमाई और अपने मुबारक पाँव से ठोकर मारी, जिससे वो मुकम्मल सेहत याब हो गए। रिवायत के अल्फाज हैं कि बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक पाँव मुझे मारा और दुआ फरमाई, ए अल्लाह इसे शिफा दे और सेहत अता कर। और इसी वजह से अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी और उसके बाद दोबारा मैं कभी भी उस बीमारी का शिकार नहीं हुआ। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक अगर किसी सुस्त रफ्तार और कमजोर जानवर को लग जाते तो वो तेज रफ्तार हो जाता। एक और हदीस मुबारका को हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी देकर अपनी ऊँटनी के सुस्त होने की शिकायत की तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पाँव मुबारक से उसे ठोकर लगाई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कसम उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उसके बाद वो ऐसी तेज हो गई कि फिर वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देती थी। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊँट को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठोकर मारी थी, जिसकी बरकत से वो तेज रफ्तार हो गया था। जैसा कि हदीस मुबारका में है तो प्यारे आका ने अपने पाँव मुबारक से उसे ठोकर लगाई और साथ ही दुआ फरमाई, बस वो इतना तेज हुआ कि पहले कभी न था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अन्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता किए थे कि जिनके जरिए से अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों तक पहुँचाते रहे। दोस्तों, इसी तरह अल्लाह के एक और बरगज़ीदा पैगम्बर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जिनके पाँव मुबारक के निशान आज भी मकाम इब्राहिम के उस पत्थर पर सब्त हैं कि जिस पर खड़े होकर उन्होंने खाना काबा की तामीर फरमाई थी। मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुराद वो पत्थर है जिस पर खलीलुल्लाह के पाँव के वाज़ेह निशान मौजूद है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि ये मुसल्ले या नमाज की जगह है। ये वो पत्थर है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की तामीर के दौरान वादी से उठा लाए थे ताकि उनके वालिद इस पत्थर पर खड़े होकर खाना काबा की तामीर कर सके। खुदा की कुदरत देखें, जैसे जैसे काबा की दीवारें ऊंची होती गई वैसे वैसे ये पत्थर भी ऊंचा होता गया। अल्लाह ताला ने इस पत्थर को भी फजीलत बख्श दी। मुसलमानों को हुक्म दिया कि इस पत्थर के करीब जाकर नमाज अदा करें क्योंकि यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। 4000 साल पहले काबा की तामीर के दौरान पत्थर में सब्त होने वाले पाँव के निशान आज तक मौजूद हैं। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला का फरमान है, वही है जो मक्का में है, बड़ा बरकत वाला, हिदायत का सर चश्मा है, सब जहानों के लिए इसमें रोशन निशानियां हैं, इनमें से एक मकाम इब्राहिम है और जो भी दाखिल हुआ उसमें हो जाता है बरखतरा से महफूज। और अल्लाह ताला के लिए फर्ज है लोगों पर हज उस घर का जो ताकत रखता हो वहां तक पहुंचने की, और जो शख्स इसके बावजूद इनकार करे तो बेशक अल्लाह बेनियाज है सारे जहान से। दोस्तों, अगर आप इस पत्थर को गौर से देखें तो एक कदम मुबारक के निशान 10 सेंटीमीटर गहरे
जबकि दूसरे कदम मुबारक के निशान 9 सेंटीमीटर गहरे हैं। हर कदम की लंबाई 22 सेंटीमीटर जबकि चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। इस पत्थर को अल्लाह ताला ने लोगों की पूजा पाठ से पाक रखा। पत्थर को चांदी के संदूक में महफूज किया गया और ऊपर कमरा बना दिया गया। जब तवाफ करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ तो कमरा रुकावट बनने लगा, लिहाजा कमरे को खत्म कर दिया गया। अब पत्थर को एक खौल में रख दिया गया और इसके गिर्द मजबूत जाली लगा दी गई, जिसको संगे मरमर के एक बड़े पत्थर पर लगा दिया गया। अब इस खौल के ढांचे को आहीनी पीतल से बनाकर अंदर सोने की पॉलिश कर दी गई है। बैरूनी जानिब 10 मीटर शफाफ शीशा लगाया गया है। ये मजबूत शीशा शदीद दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की भरपूर सलाहियत और ताकतवर ज़र्ब सहने की हिम्मत भी रखता है। पाँव मुबारक के नीचे खूबसूरत दिलकश संगे मरमर नस्ब है। गर्दिश जमाना के हवादिस की वजह से एक मर्तबा तुग़यानी आई और पत्थर को बहा ले गई। कोशिश करके पत्थर को ढूंढा गया। अब पत्थर को पुराने मकाम पर नस्ब करने के बजाय उसको खाना काबा के अंदर रख दिया गया। पत्थर पर निशान किस तरह आए? रिवायत में आता है इसी पत्थर पर खड़े होकर खलीलुल्लाह ने सरवर कुनैन वजा तख्लीक कायनात महबूब खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की फरियाद की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खालिक कायनात ने फरमाया, ऐ बेजान पत्थर, तुझे खबर है तुझ पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमसे क्या मांग लिया है? उस लम्हे को अपने सीने में महफूज कर ले, ये कबूलियत की घड़ी है। इस वक्त मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। सरवर कायनात की रूह पुर नूर का जिक्र हो रहा है। उस हस्ती का जिक्र जिसका इंतजार हजारों सालों से हर जी रूह को है। इस वक्त कायनात का जर्रा जर्रा मुअत्तर और खुशी से झूम रहा है। कुदरत खुदाबंदी है। उसी लम्हे वो पत्थर भी सरकारे दो आलम के जिक्र से मोम हो गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव के